रिकॉर्डिंग स्टार्ट। Recording in progress. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 53 बुक नंबर 2 का, जिसकी हेडिंग है सानो पांजन मीत फोगोन फ्योजी। अब इसमें क्या है जी, सानब इंडस्ट्री को बोलते हैं, आंजोन के मसलन इंडस्ट्री की सेफ्टी, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो इकट्ठा लफ्ज़ है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी। मित का मतलब होता है और, फोगन फ्योजी। अब फोगन आपने खुंगंग लफ्ज़ पढ़ा तो वो होता है इंसान की हेल्थ, और फोगन ये भी मसलन हेल्थ के लिए यूज़ होता है। वैसे जो जनरल यूज़ करते हैं जैसे फोगन से होता है कि मसलन इनका हेल्थ सेंटर, ठीक है। अब इसमें फोगन फ्योजी की मसलन हेल्थ के रिलेटेड जो साइंस है, तो ये डिफरेंट, ये बड़ा ज़रूरी एक चैप्टर है, इससे सवाल लाजमी आ जाता है एक ना एक, चाहे लिसनिंग में या रीडिंग में ना, डिफरेंट, क्योंकि ये मसलन फैक्ट्री के रिलेटेड ही हैं और आपकी मसलन सेफ्टी के हवाले से, तो इससे सवाल लाजमी आते हैं। इसको ज़रा अच्छे से कीजिएगा। अभी सबसे पहले क्या है, पहले ये तस्वीर देख लें कि सामने कोई मसलन वो ऑब्स्टेकल पड़ी हुई है, कि मसलन कोई रुकावट है, चाहे उसे पंजाबी में बोल लो वट्टा छट्टा पे है या कोई भी चीज़ है ना, तो वो वास्ते ला देंगे कि रस्ता है तो कोई भी चीज़ सामने मसलन पई हो सकती है, तो एहतियात करनी है। नीचे भी क्या लिखा है जी, योगी पुछो इन्नन ख्यंगो फ्योजी, ख्यंगो फ्योजी मूसन उई मियो। योगी पूछो कि यहाँ पर लगी हुई है, चिपकी हुई, पूछो इन्नन ख्योंगो फ्योजी कि मसलन वार्निंग, ख्योंगो होता है वार्निंग, ठीक है, फ्योजी मसलन जो साइन को बोलते हैं, कोई भी मसलन जो साइन लगा हो। मूसन उईमी हो, उईमी का मतलब होता है कि मतलब, मीनिंग, कि यहाँ पे जो मसलन दीवार पे जो वार्निंग साइन है उसका क्या मतलब है। तो उसने आगे क्या जवाब दिया, फादर के छांगे मुरी ईसोनिका छोशिम हारानन उईमी हो, कि उसने बोला कि फादक, फादक बोलते हैं फर्श को, छांगे मूरी की मसलन रुकावट या कोई मसलन ऑब्स्टेकल या कोई अच्छी चीज़ है होने की वजह से, छोशिमहारा हनन के मसलन एहतियात करने वाली, उसका मतलब है कि एहतियात करो। अभी नीचे क्या है जी, ग्रामर इसमें कौन कौन सी है। ग्रामर है अतोनी ओतोनी, एक मिनट है ने वेट, हाँ जी, अतोनी और ओतोनी, और उसके बाद आ या ओ इता, ये दोनों आपको नीचे में भी करवाता हूँ। फिर क्या है जी, जो वोकेबलरी इसमें पढ़ाई जाएगी वो ख्योंगो फ्योजी के मतलब, ख्योंगो अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि वार्निंग, वार्निंग जो साइंस है उनके बारे में, और खुमजी फ्योजी, खुमजी होता है किसी चीज़ से मना करना, यानी कि प्रोहिबिटेड या ममनू, ममनू साइंस के, वो भी आपको नीचे बताता हूँ कि किस चीज़ से मना करने वाले साइंस। और इसका जो इन्फॉर्मेशन या कल्चर वाला पार्ट है उसमें भी जो ममनुआ साइंस होते हैं उनके बारे में, कि मसलन कोई चीज़ करने से जो मना करते हैं ना, वो वाले होंगे। अभी नीचे आ जाएं, सबसे पहले क्या है जी, पहली वोकैबुलरी ख्योंगो फ्योजी के मसलन वार्निंग साइंस। अभी आपने इनकी तस्वीरें याद कर लेनी है, और साथ में बेशक बाद में आप इनके, मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, बाद में आपने इनकी छोटी मोटी बेशक अपने पास ट्रांसलेशन भी कर लेनी है। अब जो सबसे पहले क्या है, अगर ये साइन आ जाता है लिसनिंग में या रीडिंग में, तो पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि है क्या जनरल, मसलन ये आम जो मसलन कोई भी चीज़ जो अगर वार्निंग किसी चीज़ के बारे में देनी होती है ना, तो ये साइन होता है नीचे, चाहे कुछ भी उसके लिख दें कि ये भाई इधर ये एहतियात की ज़रूरत है, ये एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है, कि जनरल जो मसलन आम तौर पर जो मसलन कहीं पे भी अगर कोई डेंजरस चीज़ है या कोई भी वार्निंग वाली चीज़ है, तो उधर ये वाला निशान लगा होता है, कि मसलन वो बना के छोटा सा, जैसे एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, सेम उस तरह का है ना। तो इसका मतलब है कि मसलन यहाँ पे ये डेंजरस जगह है ना, तो एहतियात कीजिए। बाकी जो जितने भी साइंस हैं ये मसलन स्पेशल किसी जगह पे लगे होते हैं, कोई मसलन जैसे रेडियो एक्टिव हो गया, या फिर मसलन जी फर्श स्लिपरी है, या फिर मसलन सीढ़ियों से उतरना, ये वो मसलन डिफरेंट साइंस है, वो आपको भी पढ़ाता हूँ। अब नंबर 2 का कौन सा, ये फ़ैन सा बना हुआ है ना। अब इसका आपको पंजाबी में अपने माइंड में जैसी तस्वीर आपको समझ आ जानी चाहिए कि क्या इसका जी, ये लगा होता है जहाँ पर रेडियो एक्टिव हो, या फिर जो मसलन आयोनाइज रेडिएशन का मसलन जिधर हो ना, ठीक है, उस जगह पे ये निशान होता है कि यहाँ पे रेडिएशन वगैरह होती है, तो थोड़ी एहतियात करें। नीचे उसने लिखा हुआ है इनकी डिटेल ना, कि फांगसानुंगी नाउनन मुलजिरी इसुनिका छोशिमा से हो, कि बी के यानी एहतियात कीजिए, छोशिमा से होता है कि एहतियात कीजिए कि यहाँ पर क्या है जी, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं। फांगसानुंगी नाउनन मुलजिल, मुलजिल होता है चीज़ें, फांगसानुन के मसलन रेडिएशन जिनसे निकलती है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद ये भी आपने ऊपर थोड़ी देर, ये सबसे पहले ऊपर आपको इधर पढ़ाया था इसका ना, ये छांगे मूरी छुई, कि मसलन कि सामने कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है, तो उसकी वजह से रुकावट है, तो एहतियात कीजिए। अब इन दोनों में फ़र्क देख लीजिएगा। ये 3 नंबर में क्या था कि सामने को मसलन वो गिरने का खतरा है, सामने की तरफ के मसलन को ऑब्स्टेकल है, यानी पंजाबी जो ठुड्डा लग रहा,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ होना है ਜਿਹੜੀ जो 4 नंबर वाली है, मैं पंजाबी उर्दू मिक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो लड़के पंजाबी समझ लें उनको वो ज़्यादा मसलन ईजिली समझ में आए। अब ये क्या है, सीढ़ियों के मसलन ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, तो उसने बोला है कि गिरने का खतरा है ना बैक साइड पे, कि मसलन सर का यहाँ उस साथ क्या लिखा है, छूरक। छूरक का मतलब होता है गिरना। छूरक का क्या मतलब है, गिरना। अब नीचे क्या है, तुरोजीमन। समटाइम्स पता क्या होता है, ये जो नीचे वार्निंग्स हैं ये लिखे हुए होते हैं और समटाइम्स तस्वीर में ये नहीं होते ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ज़्यादातर यही होता है कि ये नीचे वाले जो लाइन है ये ख्योंगो छुरक ये लिखी होती है, लेकिन समटाइम नहीं भी लिखी होती, तो उसमें क्या है कि आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि ये मसलन क्या चीज़ है ना। तो इसीलिए आपको ये बार बार करवा रहा हूँ कि इनको अपने माइंड में ज़हन नशीन, पहले आपको उर्दू में पता होना चाहिए कि साइन का मतलब क्या है, फिर कोरियन में आप इजीली कर जाएंगे ना, ठीक है। थोड़ा बहुत तुक्का भी लग सकता है फिर आपका, अगर उर्दू में मीनिंग आता है तो इसका मतलब गिरने से तैयार करना है। नीचे क्या है, तुरोजी म्योन होरीना मोरीरोल थाचिल सीसोनिका छोशिमा, कि अगर आप गिर गए तो आपका फिर ये सारी यहाँ कमर जख्मी हो सकती है, इसलिए तैयार करें। ये क्या है, ये हर बंदे को पता है कि इलेक्ट्रिक शॉक का है, कि यहाँ पे मसलन बिजली है तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचे। छोंगी है इलेक्ट्रिक शॉक, इसमें क्या है, खामजंग दिल से निका चोशिमा से, कि आपको करंट लग सकता है, एहतियात कीजिए। अब ये क्या है, अब ये भी गिरने वाला है। ऊपर भी क्या था, सामने बस वो बना हुई है सीढ़ियाँ, अब इस वो छूरा को, इसमें क्या है, ये नीचे प्लेन लाइन एक शो हो रही है, ठीक है, उसमें था सीढ़ियाँ और इसमें ये लाइन, मतलब ये फ़र्श को जाहिर कर रहा है कि जो फ़र्श है वो स्लिपरी है। ये उन जगहों पर लगा होता है कि जहाँ पे फ़र्श या माल वगैरह में जिस दिन वो सफाई वगैरह करें या वैसे वो बाहर लगा देते हैं कि कोई भी स्टाफ या बाहर से कोई कस्टमर इस जगह पे मसलन एहतियात से चले कि फ़र्श मसलन अभी गीला है, मिक्रो है कि स्लिपरी है ना। या फिर इधर ये गाड़ियों वालों में भी थोड़ा सा होता है कि उधर गाड़ियाँ मसलन स्लिप हो, उधर भी साइन लगे होते हैं, लेकिन उधर बंदे की बजाय गाड़ी का निशान होता है, साथ में स्लिपरी। अब इसने क्या है कि फादा की मिक्रोनिका छोशिमा से, फ़र्श जो है वो स्लिपरी है, एहतियात कीजिए। ये थोड़ी सी आप लोगों की नई चीज़ है, आपने शायद ना देखी हो, पहले पाकिस्तान में भी है जो भी है ना। इसमें क्या है कि जो मसलन क्या होता है उसको, साइंटिफिक लैब्स होती हैं मोस्टली, ये मसलन उधर होता है या कोई मसलन जिधर ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं उस जगह पे होता है। इसमें क्या है कि सेंगमुल हकचोक भी है। अभी सेंगमुल हकचोक मसलन के सेंग वाल होता है ना ज़िंदगी, मसलन रोज़मर्रा की, सेंग होता है ज़िंदा, सेंगमुल हकचोक के मसलन जो ज़िंदा बैक्टीरिया होते हैं, लाइव बैक्टीरिया, ठीक है, उनके बारे में कि वो यहाँ पे हो सकते हैं, तो एहतियात कीजिए। नीचे डिटेल भी पढ़ लें। सेंगमुरे इन्नन सेग्योनी ना वायरस गा यूचिल दिलसू इसोनिका छोशिमा से हो, कि एहतियात कीजिए जो जिंदा मसलन बैक्टीरिया या फिर वायरसेस हैं वो क्या कर सकते हैं, लीक हो सकते हैं, कि इससे मसलन निकल सकते हैं। यूचुल दिल से इससे मसलन इससे निकल सकते हैं, लीक होने का खदशा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो मसलन उसको क्या बोलते हैं, वायरस हो गए या बैक्टीरिया, ये भी हार्मफुल होती हैं सारी चीज़ें ना। फिर ये क्या है, ये भी छीगे चला रहा है। छीगे का आपने पहले पढ़ा था कि फोर्क लिफ्टर होता है ना, तो इसने भी क्या है, छीगे छवा सानोपियोंग उनबान खीगे। अब ये मसलन उस रोड पे लगा होगा कि जिस रोड पे क्या है कि सिर्फ जो ये फोर्क लिफ्टर है या फिर जो फैक्ट्रियों में लोडर वगैरह गाड़ियाँ होती हैं वो चल सकती हैं, उस रोड पे लगा होगा कि इधर सिर्फ यही चल सकती हैं। नीचे उसने वजाहत भी की है कि छीगे छावा सानोपियोंग उनबान खीगेगा थानीनन खोशी निका छोशी मासे हो, कि मसलन अब इधर क्या है कि थोड़ी त्यात है कि इधर क्या है जी, फोर्क लिफ्टर और जो दूसरा क्या बोलते हैं लोडर वगैरह गाड़ियाँ चल रही हैं, तो एहतियात करें कि ये मसलन इस रोड पे उनका वो चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं, एहतियात करें। या कंपनी में भी अगर जिस जगह पे बार बार छीगे छा का वो मसलन वत्ता गत्ता हो, उधर भी ये लगा देते हैं कि इधर छीगे छा का मसलन आमदरफ्त ज़्यादा है, एहतियात कीजिए। फिर अभी क्या है, ये आपको शक्ल देख के लग रहा है कि ये मसलन डेंजरस है, जहर होगा। थोकसोंग, थोक वैसे भी जहर को बोलते हैं, थोकसोंग बोल जो कि मसलन टॉक्सिक या फिर जहरीली अशिया, यहाँ पे जहरीली अशिया। थोकसोंग की इन्नन मुलजिरी निकाह छोशिमा से, कि यहाँ पे मसलन जहरीली अशिया है या टॉक्सिक चीज़ें हैं, एहतियात कीजिए। अब ये क्या है जी, ये तस्वीर क्या है, अब ये लाइन ऊपर भी आपको बताया था, लाइन ये फ़र्श को जाहिर कर रही है, सरफेस या किसी भी चीज़ का जो मसलन है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर उन्होंने ये ऐसे बनाई है जैसे आग के शोले नहीं निकलते, आग के शोले, मतलब इस तस्वीर का जहाँ पे भी हो तो समझ लें कि जिस जगह पे ये लगा हुआ साइन वो जगह गर्म है, हॉट है।
फ्योम्योनी तुगो निका छोशी मासे, कि सरफेस जो है वो गर्म है इसलिए एहतियात कीजिए। फिर क्या है जी, अब ये क्या है कि आग, फ्लेम है ना इसमें, इन्हा मुलजुल के मसन यहाँ पे आग लगने का खदशा हो सकता है। अब इसमें क्या है, पूरी पुथुल सुई से निका छोशी मासी, कि यहाँ पे आग लग सकती है इसलिए एहतियात कीजिए। अब ये क्या है, ये थोड़ा सा ना उसने बस तस्वीर में ऐसा बनाया हो, बंदे को ऐसे ही लग रहा है कि डांस कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है। ऊपर से कोई ईंट है, पत्थर है, लकड़ी, कोई चीज़ें गिरने का खतरा है, गिरने का खतरा है। नाखामुल, नाखामुल के मसन जो गिरने वाली चीज़ें, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। मुल जो है वो मुल गोंद से निकला है, ठीक है, कि चीज़ें या मटेरियल, जैसे ये भी मुलजिल, ठीक है, इधर सिर्फ उसने मुल लिख दिया। नाखामुल के मसन ऊपर से गिरने वाली चीज़ें। वीएसओ मुलछेगा तोरोजिल से हिस्सों निका छोशिमा से, कि ऊपर से चीज़ें गिर सकती हैं इसलिए क्या करें, एहतियात करें। फिर क्या जी, मिक्रोपता, कि अभी आपको ऊपर पढ़ाया कि स्लिपरी होना। खुन्यांग के ऐसे ही उर्दू में इसका मतलब ऐसे ही। वियोमादा खतरनाक होना। संगवांग सिचुएशन। अलीदा, अलीदा के किसी को मसलन नोटिफाई करना, किसी को मसलन किसी चीज़ की इतला देना। छिगुफाता होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, कंट्रोल करना। फिर है थेदा, थेदा बोलते हैं जलने को, जल जाना, आग से, पानी से, किसी भी चीज़ से मसलन जल जाने को थेदा। नीचे भी सिंपल प्रैक्टिस है, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, मैं लेकिन आपको करवा देता हूँ साहब। इस बीच में क्या है कि ऊपर से चीज़ें गिरी हैं, अभी आपने नीचे देखना है कौन सा इसका लिखा हुआ है, ये VS मुलछेगा तुरोजुल सीसोई, इसके साथ ये कॉलम मिलेगा। ये अब उसका है बिजली वाला, ये इधर पास करके आप बेशक अपना खुद करें, फिर बाद में देख लीजिएगा कि मैंने क्या करवाया ना। अब ये बिजली वाला नीचे पढ़ लेना है, छोंगी हुल लो कि यहाँ पे मसलन करंट लग सकता है। अब ये क्या है, फर्श वाला है, फर्श का देखना किधर, फादा की मिक्रो वो कि फर्श स्लिपरी है। अब ये अभी सबसे लास्ट में आपने ये पढ़ा है कि हीटिंग सरफेस। फ्योम्योनी तो वो कि गर्म है यहाँ पे जो सरफेस है। अभी आ जाए ग्रामर पे, जो फर्स्ट ग्रामर है अतोनी या फिर ओतोनी। अब ये इसके दो मतलब कर लें कि के नतीजे में या फिर की वजह से। कोई भी मसलन जो काम है ना, जो आप पहला काम करते हैं उसके नतीजे में आगे कोई जो मसलन दूसरा काम वाक़ई होता है ना, तो उसके लिए ये सेंटर में लगाते हैं अतोनी या ओतोनी। माजी का ही होता है कि मैंने फ़लाँ काम किया था जिसके नतीजे में ये हो गया, या मैंने फ़लाँ काम किया जिसकी वजह से फिर ये हो गया, दूसरा काम हो गया, कि किसी एक काम की वजह से दूसरा काम जो है वकूफ़ पज़ीर हो जाता है ना। अब बाकी इनकी जो ऊपर है कि मसलन आ या ओ वावल है, जैसे आपने उसमें पढ़ा था माजी वाले जो आपको मैंने करवाया था टेंस ना, तो उसमें था खाता की बजाय खस सोयो। अब इसमें खत्तोनी और को वावल होगा तो उसमें फिर ओत्तोनी, और हादा के साथ हित्तोनी। ये जैसे फिक्रे में आएगा आपने इसी तरह इसको करना जाना, इशू नहीं है। इसमें क्या है अभी, ह्यूगेशिरे खत्तोनी फंजंग निमी खेशोसो। ह्यूगेशिरे खत्तोनी, ह्यूगेशिल बोलते हैं कि रेस्ट रूम में, जहाँ पे दिन को रेस्ट करते हैं कंपनियों में या उसमें हॉस्पिटल्स में, जहाँ भी, कि मसलन रेस्ट रूम में गया जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में फंजंग निमी खेचो सोयो, कि मसलन मैं वहाँ पे गया तो मुझे फंजंग निम वहाँ पे मिल गए, कि फंजंग निम भी वहीं पे थे, मतलब उनको ढूंढ रहा था, मतलब उसका ये है। फिर क्या है कि थोंगन्यो उई छागपुल थोवा छुत्तोनी, कि थोंगन्यो जो आपके मसलन फेलो वर्कर होते हैं, कि आपने मसलन जो साथियों को मैंने छागपुल काम की, थोवा छुत्तोनी मदद की थी, जिसके नतीजे में फापुल साछो सोए, जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से उन्होंने मुझे खाना खरीद के दिया था। फिर क्या है जी, खमगी याकुल मुक्कोतोनी मुक्तोनी मोगोतोनी छोल्योयो, कि मसलन जो खमगी याक है, खमगी याक के मसलन जो उसकी होती है नज़ला ज़ुकाम की, कि मसलन वो जो मैंने दवाई खाई थी जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में छोल्योयो कि मुझसे मुझे नींद आ रही है, गनूदगी। छोल्योयो होता है कि नींद आना, छादा होता है ना सोना, और छोले के मसन ऐसे झटके लगना, अक्सर मुझे लेक्चर के दौरान लग रहे होते हैं। लेटना के मसन छोले उसको बोलते हैं, वो जो हालत है ना कि मसन बंदे को ऐसे झटके आना या सोने की मसन आना कि नींद आ रही है। वैसे छादा होता है सोना के बंदा सो चुका होता है, छोले हो कि मसन नींद आना, कि मसन दवाई मैंने खाई थी जिसके नतीजे में मुझे अभी नींद आ रही है। अभी कौन सा है जी, 288। पहले तो आपने इसका सवाल क्या है कि क्योंगो फ्योजी रोल वे पूछो कि मसन जो वार्निंग साइन है वो क्यों मसन लगाया हुआ है ना।
तो फिर क्या है कि थरिंदोशी न ओत्तो के ख्योंगो फ्योजी उइमी उमीरो ला रहा है कि थ्रोंदोशी ने कैसे मसलन उसने जान इसका मतलब उसको पता है ना थ्रोंदोशी को। आप सुने इसको। 다린두 씨, 이 그림은 뭐예요? 이건 그냥 그림이 아니라 경고 표지예요. 경고 표지요? 그게 뭐예요? 위험할 수 있으니까 조심하라고 알려주는 표지예요. 이 경고 표지는 독성 물질 경고 표지예요. 독성이 있는 물질이 있을 때는 이 경고 표지를 붙여요. 아, 위험한 물질이 있으니까 취급할 때 조심하라는 뜻이군요. 다린두 씨는 이런 걸 어떻게 알아요? 예전에 외국인 근로자 교육을 받으러 갔더니 책을 주더라고요. 그 책에서 봤어요. हाँ जी, इतना मुश्किल नहीं था। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, आप इसको बाद में दोबारा सुन के बेशक फिर इसके जवाब दे लीजिएगा। अब इसमें क्या है कि दो चीज़ें थी ना। पहले में क्या था जी कि उसने क्यों लगाया था, तो उस उधर क्या था जहरीली मसन जो चीज़ें हैं अंदर ना, तो उस वजह से उन्होंने ये लगाया हुआ है बोर्ड। तो दूसरा थ्रिंदोशी को कैसे पता है, तो उसने बोला था कि मैं जो फॉरनर्स के साथ गया था कहीं पे मसन जो मीटिंग थी, तो उधर उन्होंने बुक दी थी, उस पर ये सारा कुछ लिखा हुआ था। अब मैं पढ़ा भी देता हूँ कि खान आया, उसने उसको बोला है कि थरिंदोशी ई खुरीमी मोयो कि ये तस्वीर क्या है। तो उसने बोला है ई खुन्या खीरम या आनिरा को आनिरा ख्योंगो फ्योजी है कि ये मसन आम तस्वीर नहीं है बल्कि ये वार्निंग साइन है। ख्योंगो फ्योजी है खुगे मोयो कहता है कि अच्छा वार्निंग साइन वो क्या होता है। उसने बोला है कि वी होम हलसु इसुनिका छोशिम हारागो अल्यो चुनन फ्योजिनो कि वार्निंग साइन का मतलब होता है कि मसन यहाँ पे खतरा है, एहतियात कीजिए। ई ख्योंगो फ्योजिनोन थोक्सोंग मोलजिल ख्योंगो फ्योजिएयो ये जो है जो मुझे मसन ये जो तस्वीर है जो वार्निंग साइन है ये उस बारे में है कि यहाँ पे जहरीला या टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या चीज़ें हैं। थोक्सोंग थोक्सोंगी इंदन मुलजिरी इसल देनन ई ख्योंगो फ्योजिरो पूछो कि जहाँ पे मसन जहरीली चीज़ें हो यहाँ पे ये वाला वार्निंग साइन लगाया जाता है। अब वो कह रहा है कि वी होम हान मुलजिरी इसोने का चीकू खलते छोशिम हारानन तुशी इंगोयो कहता है कि यहाँ पे मसन जो जहरीली चीज़ें हैं तो मुझे नहीं पता था। अब ये कि हैंडल करने में या उसको मसन क्या उसको बोलते हैं कि मतलब उसका यह कि काम करने में एहतियात करनी होगी मुझे। थरिंदोशिन इरन कोल ओतोक के आ रहे हो कि थरिंदोशिन तुम ये कैसे जानते हो ना ऐसी चीज़ें। तो उसने बोला ये जो ने कि पहले, ठीक है, ये जो ने कि पहले वेगुगिन खुलू जाके फॉरेन वर्कर के साथ ख्योयुकुल फादरो खत्तोनी कि मसन जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनके साथ मैंने क्या किया था कि जो तलीम हासिल करना, ख्योयुक होता है ट्रेनिंग या तलीम, तो वो मसन हासिल करने के लिए गया था जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से 6 गुल छुद रगो। तो वहाँ भी उन्होंने मुझसे मसन किताबें दी थी, कुछ 6 के पास हुए उस किताब में मैंने देखा था। अभी नीचे आपने क्या करना है जी, ये मैं करवा देता हूँ बल्कि एक ना खागे वाला आप खुद करेंगे कि मूल छोंगसरोल हितोनी आज मिक्रो हो कि पानी से साफ़ किया है जिसके नतीजे में या जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया। कुरन ने छोशिम है गेस कि एहतियात करनी होगी। उसमें ने नोमोजीजी आंखें छोशिम आसी हो कि गिरने से बचते हुए एहतियात कीजिए। ये भी प्रोनाउंसिएशन है लेकिन रहने दे बस, ठीक है, इसको ना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जो है बस उसको पढ़े। अभी फिर क्या है जी, खुमजी फ्योजी कि मसन प्रोहिबिशन के साइंस या फिर ममनुआ साइन के जिनमें किसी चीज़ के बारे में मना किया गया हो। अब अगर सिंपल ये वाला निशान हो, सेंटर में एक लाइन है रेड कलर का, तो इसका मतलब होता है कि मसन जो भी चीज़ है जिस चीज़ के भी ऊपर लगा हो कि वो मना है। कोई भी चीज़, अब साथ तस्वीर है कि मसन साथ में उन्हें बना दिया तस्वीर खींचना, कैमरा है वो बना हुआ है उसके साथ ये निशान है कि मसन तस्वीर खींचना मना है, ठीक है। साइकिल है उसके साथ ये लगा है तो वो मसन मना है, ठीक है। कि नॉर्मल जनरल जो मसन ममनुआ साइन है ये होता है। उसके बाद क्या है, ये भी आपको खुद तस्वीर देख के पता चल जाएगा। इधर क्या है जी, सिगरेट पीना मना है, उफ्यन थाम्बे फ्यू जी मासी हो, खुम्यन इसको बोलते हैं सिगरेट मसन ना पीने को। फिर क्या है जी, मसन आग लगाना मना है या आग वाली चीज़ें कोई भी है वो लेके आना मना है।
ह्वाचे फलफल हिन फलिन कुमजी फुरुल पुच्छी जी मासे कि यहाँ पे मसन जो मेन है कि आग ना लगाएं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, पैदल चलना मना है। ये मसन मोस्टली होता है कि जहाँ पे अगर रोड्स वगैरह पे ना वो साइकिल्स का रास्ता लैदा होता है या मोटरसाइकिल्स का लैदा क्रॉस करने वाला, उधर बोल देंगे पैदल चलना मना है, इधर सिर्फ मसन साइकिल या दूसरी चीज़ें चल सकती हैं। यहाँ भी आप इधर से मसन नहीं गुजर सकते ना। चीना गाजी मासियो, चीना गाजी मासियो कि यहाँ से गुजरना मना है। फिर क्या है जी, ये दस्ताने हैं, दस्ताने पहनना मना है। छंगा पुल छक गाजी मासियो, दस्ताने मत पहनिए। अब ये क्या है, ये तस्वीर थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड है, समझाते तो नीचे आग लगी है, ऊपर ये बाल्टी, ऊपर ये उसका मसन वो कुंडा सा भी नज़र आ रहा है ना, तो उसमें क्या है पानी मसन फेंकना मना है कि जो अगर आग लगने की सूरत में पानी से आग मत बुझाइए। मतलब उनका ये होता है कि अगर जो दूसरी मशीनें हैं ना फायर ब्रिगेड वाली, तो उनके थ्रू, ये पानी के थ्रू आग मत बुझाइए। यहाँ फिर ये समटाइम्स आग जो होती है ना जो कंपनी वगैरह केमिकल के थ्रू, वो पानी से बुझती भी नहीं है ना, तो मसन उसके दूसरे तरीके से बुझाना पड़ता है कि मुरुल सायंग हेसो फुरुल कुची मासियो, कि पानी इस्तेमाल करते हुए आग मत बजाएं। उसके बाद क्या है जी, अब ये एक मशीन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मशीन या फिर किसी भी चीज़ के अंदर हाथ मत डालिए, हाथ को उन्हें शेप बनाई हुई है, हाथ मत डालिए। सुनुल नोची मासे हो कि हाथ मत डालिए। यहाँ फिर सापिप जी घूमजी, अब नीचे भी लिखा है खीगे ना मुलछे उई आने सुनुल नोची मासे हो कि किसी मशीन या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर हाथ मत डालिए। अब ये क्या है, ये छीके छा, अब इसके ऊपर क्या है कि लाइन लग गया। ऊपर आपने पढ़ा था सिंपल छीके छा था, कि मतलब यहाँ पे छीके छा या फिर वो दूसरी चीज़ें वो हो सकती हैं ना, मसन जो फैक्ट्री में लोडर वगैरह वो चलते हैं। अब इधर क्या है, अब ये कोई रोड है मेन या जो भी है, उसने क्या लिखा है कि इधर ये अक्सर उस वक्त लगा होता है कि यहाँ पे छीके छा आप नहीं चला सकते। मेन रोड या हाईवे वगैरह पे मना कर देते हैं ना कि छीके छा आप लेके नहीं जा सकते ना, छीके छा यहाँ से नहीं गुजर सकता। फिर क्या है जी, ये अब स्विच की शक्ल है। पाकिस्तान में ऐसे स्विच होते नहीं है, मसलन जो इलेक्ट्रिक कोई भी है ना सर्किट वगैरह, उसका स्विच देख ले किस तरह के होते हैं कि स्विच रोल स्विच हुई संगते रोल फाकूजी मासे हो। मतलब ये है कि अभी स्विच जिस हालत में अगर ऑफ है, अब तस्वीर में उसने ऑफ बताने के लिए इधर किया है, अगर ऑफ हालत में है तो इसको ऑफ रहने दीजिए। अक्सर बिजली का काम जब करते हैं ना, तो चाहे दो बंदे साथ हैं या जो भी है, जो बंदा अगर ऊपर को काम कर रहे हो, वो नीचे जो जिधर स्विच हैं उधर ये स्टिकर लगा के चला जाता है। अक्सर होता है ना कि पीछे से बंदा कोई आता है वो ऑन कर देता है, और जो बेचारा ऊपर काम कर रहा हो तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है ना। कोरिया में ये जब काम करते हैं तो पीछे जो मेन स्विच होता है उसके पास ये स्टिकर या ऐसी चीज़ लाजमी रखते हैं कि इसको टच मत कीजिए कि मैं उधर दूसरा बंदा काम कर रहा है। क्योंकि फैक्ट्री में भी अक्सर ये होता है कि अगर कोई काम कर रहा है तो उसने अगर स्टिकर वगैरह नहीं लगाया, तो जाहिर सी बात है किसी की अगर किसी तरफ लाइट बंद है तो उसने आगे फ़ौरन ऑन कर देनी है, नहीं पता होता बंदे के कोई काम कर रहे हैं या नहीं ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, ये खासकर जो साइंस है, इनको लाजमी अगर आपने कोरिया आना है तो इनको लाजमी फॉलो करना है, इनका क्या मतलब है ना। नहीं पता चले तो बेशक किसी कोरियन से बंदा उस वक्त पूछ लेता है, लेकिन ये छोटी सी गलती होती है लेकिन किसी की जान भी जा सकती है कि मसलन जिस हालत में उसको इसी हालत में रहने दें। फिर क्या है, ये अभी एक छोटा हैंड ग्राइंडर है, उसको शो किया कि मतलब इधर आप ग्राइंडर यूज़ नहीं कर सकते। ह्यूदे योंग ग्राइंडर ये सायं खाजी मासे के मसन जो हाथ वाला ग्राइंडर है या मिनी ग्राइंडर है वो इस्तेमाल करना मना है। फिर क्या है, ये भी क्या है कि लिफ्ट में बंदा बैठा हुआ है ना, कि इसमें भी क्या है कि मसन लोग नहीं बैठ, समटाइम जो लिफ्ट्स होती हैं उनमें सिर्फ वो किस लिए होती हैं, जैसे अभी ये कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह पे काम करते हैं तो उधर बंदों की बजाय उसमें डिफरेंट जो सामान वगैरह लोड करके ऊपर ले जाते हैं, ईंटें होंगी फट जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसी तरह से जो मसलन मार्ट्स हो गए उनमें भी एक दो लिफ्ट वैसे होती हैं जिनमें बंदे मसलन एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हैं। कुछ जो होती हैं हॉस्पिटल में भी कि उसमें सिर्फ वो काट वगैरह या उनने मसलन अपने जो मरीज़ वगैरह ले जाने के लिए एक फ़िक्स की होती है ना। कुछ हर जगह पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो जो बड़े हॉस्पिटल या बड़े मार्ट्स हैं उनमें इस तरह से होता है कि इसमें भाई हम सिर्फ सामान वगैरह लेके शिफ्टिंग करते हैं, बाकी जो कस्टमर हैं वो अलहदा से। हॉस्पिटल्स भी कुछ ऐसी हैं जिनमें ऐसा होता है। अब इसमें क्या है कि लोग ये यूज़ नहीं कर सकते ना, ई सोंगांग ये थाजिमा से कि इस लिफ्ट पे मत बैठें। फिर क्या है, यावे यावे योंग शिम्बल खुमजी। अब पाकिस्तान वाला यावे नहीं है ये ना, जो पंजाबी में अक्सर यावे या वो लफ्ज़ यूज़ है, सिंपल यावे। यावे योंग कि मसलन आउटसाइड बाहर, यावे योंग बाहर के इस्तेमाल के, शिम्बल खुमजी कि जो आप बाहर आपने शूज़ पहने वो इस्तेमाल नहीं करते। कोरिया का भी कल्चर है
कि बाहर वाले शूज़ चाहे आप घर में हैं चाहे किसी मसलन होटल में हैं जो भी है, अंदर आपको जब आपने अपने घर के अंदर दाखिल होना है तो आपने अपने जो बाहर वाले जूते हैं वो बाहर ही रखते हैं। मसलन दरवाजे से बाहर नहीं, अंदर उन्होंने छोटी सी अलमारी टाइप बनी होती है उसमें रखने होते हैं, और जो आपने रूम के अंदर जूते वगैरह यूज़ करने हैं वो आपके अलहदा होते हैं। क्योंकि कोरिया में फ़र्श वगैरह भी होता है लेकिन मोस्टली नीचे वो लकड़ी के होते हैं ना, जो नीचे फ़र्श है, तो आपको अंदर जूते वगैरह वो पहनने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो अंदर वाले जूते हैं आपको अलहदा रखने पड़ते हैं, बाहर वाले ये बाहर ही रखते हैं। फिर क्या है जी, अभी अभी ये दो देखें ऊपर, ये इससे मिलता जुलता। इसमें क्या था कि मशीन साइडों पे लाइनें हैं कि मशीन के अंदर हाथ नहीं। अब इसमें क्या है कि नीचे कुछ चीज़ पड़ी है वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें क्या है मन जी मासे हो कि डोंट टच, टच मत कीजिए। फिर ये अक्सर आ जाता है पेपर में, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन इसको याद कर लीजिएगा कि मसलन ये पीछे समझ लें कि दीवार है, पीछे की साइड पे दीवार है, उसके साथ मसलन टेक लगाई है। ये अक्सर कोरिया में जो मसलन ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं ना, जिनके ऊपर से लोग मसलन नज़ारे करते हैं, उनके जो साइड में जो वाल होती है ना, ये बाउंड्री होती है, वो शीशे की मसलन दीवार टाइप होती है, तो उसके साथ वो बाकायदा ये ऐसे स्टिकर लगे होते हैं कि दीवार के साथ टेक मत लगाएं। जाहिर सी बात है शीशे की होती है, टूटने का खतरा होता है, ठीक है। यहाँ फिर को मसलन अगर पीछे वो सिंपल ये ऑफिस वगैरह में क्या उसको बोलते हैं कि फाइबर की बनी होती हैं दीवारें जो ऑफिस में, तो उसमें भी अक्सर स्टिकर लगे थे टेक मत लगाएंगे, ये पीछे की तरफ खिसक सकती है। खीदे जी मासियों का मतलब टेक मत लगाए। फिर क्या है जी, थोंगनो, थोंगनो बोलते हैं पैसेज या रास्ता या सड़क। फिर क्या है, छीना खादा गुजरना। अब ये आप लोग कोशिश करें कि इनको खुद करें। ये स्विच था जो आपको ऊपर मैंने एक्सप्लेनेशन किया है कि मसलन स्विच को अपनी हालत से मत बदलें। फिर ये क्या था, पानी के साथ आग नहीं बुझानी। इसमें क्या है कि गुजर नहीं सकते, एंटर नहीं हो सकते ना। फिर क्या है ये कि मसलन टेक मत लगाएं। ये दो तीन आपने अभी खुद इनको कोशिश करनी है कि जैसे भी है ना इनको करें, बल्कि इधर पास करें, आप कर दें, मैं आपको करवा देता हूँ। पहले वाले का कौन सा होगा जी, ये 3 नंबर स्विच। दूसरे वाले का उसके सामने ही है। फिर तीसरे का ये वाला चौथा कि इस जगह से गुजरना मना है, क्रॉस करना मना है। फिर क्या है ये चौथे वाला, ये ऊपर पहले वाला आ जाएगा, खीदे खीदे में ना दे कि मतलब टेक नहीं लगा सकते। अभी ग्रामर क्या है जी, आ ओ इत्ता। अब ये आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि किसी भी मसन जो माजी में या जो भी ये काम है कि माजी का नाम भी मसन जो काम जारी है इस वक्त अपनी जारी हालत में, किसी भी मसन ठहरने एक मिनट, ठहरें थोड़ा सा आसानी से। मसल मिसाल के जैसे दरवाज़ा खुला हुआ है, मुनी योरो हिस्सा, फिर उसके बाद खाना बचा है, फा भी नामा हिस्सा है कि खाना बचा हुआ है कि मतलब में इसको लिख ले, आ ओ इत्ता। बाकी ऊपर जो मसन आ या ओ वावल पे ख़त्म हो तो आ इत्ता, जैसे नामा इत्ता के बचा हुआ है कि मैंने में लिख लें, या किसी भी चीज़ की जो करंट हालत है उसको ज़ाहिर करने के लिए जारी जो उसकी हालत है उसको। फिर क्या है ओ इत्ता, ये मसलन कोई भी वावल जो है फिर हादा के साथ हे इत्ता आ जाएगा, थोचक हादा थोचक हे इत्ता कि पहुंचा हुआ है। नीचे भी देखें, छेगोगा आजिक नामा हिस्सोयो, छेगोगा आजिक नामा हिस्सोयो कि मसलन छेगो बोलते हैं जो मसलन अजाफी बने हुए होते हैं, एडवांस में जो माल बना होता है, आजिक नामा हिस्सोयो अभी बचा हुआ है। फिर क्या है जी कि ह्यूगेशिल मुनी के जो मसलन रेस्ट रूम का जो दरवाज़ा है योरो हिस्सो खुला हुआ है। छागोब जाएंगे पूछो इन्नन के जो मसलन काम की जगह उस पर पूछो इन्नन, पूछी होता है लगना हुआ, लगा हुआ। खुमजी फ्योजी के ममनुआ जो मसलन उसको क्या बोलते हैं, फ्योजी साइन कि ममनुआ जो साइन है उई उई मिरोल 21 से हो। ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है 21 से हो, ये आपने पहले नहीं पढ़ा। 21 से हो कि मसलन उसको समझ लीजिए, सीख लीजिए। इक्खी इक्खीदा समझना सीखना।
खरुचे होता है ना सिखाना, अब इकीदा किसी चीज़ को सीखना समझना, ये उसके रिलेटेड है। अभी नीचे आ जाएंगे कन्वर्सेशन नंबर 290। पहले इसके दो देख लें कि वे छिगेछा रोल था को छिना खाल सोपसो कि यहाँ पे मसन छिगेछा पे बैठ कर क्यों नहीं गुजर सकते ने, छिगेछा क्यों नहीं गुजर सकता। फिर क्या है कि थ्वान शिनु छिगेछा मालगो मुओ सुरो संग जारुल उमगियो रहे हो, कि अब उसने तारी से बात है उसको मना किया कि यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे से गुजर नहीं सकते छिगेछा पे, उसका रीज़न ढूंढना है क्यों नहीं गुजर सकते। फिर नंबर 2 क्या है कि जो थ्वान शी है वो उसने क्या है कि छिगेछा नहीं अगर चलाएगा तो उसने फिर किसके ज़रिए डब्बे मूव करेगा, वो आपने ढूंढने हैं जवाब। 투원 씨, 잠깐만요. 여기는 지게차가 다닐 수 없는 곳이에요. 네? 반장님이 제품 상자를 모두 옮기라고 하셔서 지게차에 다 싣고 왔는데요. 저기 붙어 있는 표지판을 보세요. 여기는 지게차를 타고 지나가면 안 돼요. 아, 안전 표지를 못 봤어요. 그런데 왜 지게차를 타고 갈 수 없어요? 충분히 지나갈 수 있을 정도로 통로가 넓은데요. 여기는 사람들이 많이 지나다니는 곳이라서 사고가 나기 쉽거든요. 아, 그렇군요. 죄송합니다. 핸드카로 상자를 옮겨야겠네요. अब इसके आप दोबारा एक दफ़ा सुन लें, दोनों जवाब भी उसने एंड पे दिए। पहला क्या था कि यहाँ पे मसलन जो लोग हैं वो ज़्यादा मसलन वतागता करते हैं, गुजरते हैं, तो इधर क्या है कि हादसा होने के चांसेस हैं। और दूसरा क्या है कि उसने बोला अच्छा चलो छिगेछा नहीं तो मैं फिर जो हैंड कार्ट है या जो मसलन हथरेडी है उसके ज़रिए मैं मसलन फिर ले जाता हूँ चीज़ें। अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ। खेतवानशी छमका मन्यो के ज़रा रुकिए, और मसलन उसको छमका मारने को होता है कि एक्सक्यूज़ मी के लिए भी यूज़ करते हैं, ज़रा रुकिए। योगी नन छिगेछा का था नीलसु ओमनन खोश हो कि यहाँ पे आप छिगेछा नहीं चला सकते। ने फंजंग नेम के ठीक है जी फंजंग नेम छेपुम संगजारुल मोदू उमगी रागो हाशोसो छिगेछाए था शितको आनंदे। कहता है कि मसलन जो फंजंग नेम जो मसलन जो चीज़ें हैं फंजंग नेम में बोला था कि वो सारी मूव करनी है, दूसरी जगह पे लेके जानी है, तो मैं छिगेछा पे लोड करके लाया हूँ। तो उसने बोला है छोगी पूछी नन फ्योजी कि वो सामने जो मसलन क्या उस साइन लगा हुआ है वो देखो, ये वाले साइन की बात कर रहा है कि यहाँ पे छिगेछा थोंगे खुमजी के मसलन आप छिगेछा लेकर नहीं आ सकते। तो योगी नो छिगेछा रो था को छीना खा में नान दे, यहाँ पे छिगेछा पे सवार होकर आप नहीं गुजर सकते। अंजन फ्योजी और मोफासो कहता है कि मैंने वो जो है नहीं देखा था ना जो साइन है। खुरंदे वे छिगेछा रो था को खालसो उपसो कहता है लेकिन क्यों छिगेछा नहीं लेके जा सकते। छुंगबोनी छीना खालसु इसल छुंगदोरो थोंगरोगा नुलमुंदे कहता है कि रास्ता तो बहुत खुला है कि मसलन छिगेछा आराम से गुजर सकता है, फिर क्यों नहीं गुजर सकते। तो उसने बोला है योगी नन सारमदुरी मानी छीना दानीनन खोशी रासो सागोगा नागी शिप के दुनिया कि यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मसलन वो गुजर उनका रास्ता है कि लोगों के ज़्यादा गुजरने का रास्ता है, तो आसानी से हादसा हो सकता है। आगे कहते आ खुरकने हो कि ओ ऐसी छे संगामी टाइम सॉरी हिंद कारो संचारो उनके, क्योंकि मैं मसलन छीके चाक इधर रोक के जो हथरेडी है उसके थ्रू मसलन आगे ले जाता। फिर अभी क्या है जी आजोशी थुरो काजी मासे हो कि आजोशी जहाँ दाखिल मत हो जी। अब ये तस्वीर का भी यही मतलब है कि आप मसलन नहीं जा सकते ना, दाखला ममनू के लिए भी हो सकता है या आप मसलन गुजर नहीं सकते। उसने बोला है छोगी थोंगिंग खुम जी फ्योजीगा पूछो इसे कि वहाँ पे जो मसलन गुजरना मना है का वो पोस्टर लगा हुआ है। आ खुरक ने मुतफास हो गया मैंने नहीं देखा था। चो फ्योजीगा इसोम्योन थुरो खाम्योन अंदिंदन तुशी है हो कहता है कि वो जो मसलन पोस्टर है उसका मतलब यही है कि आप मसलन नहीं गुजर सकते। अक्सर पहाड़ों वगैरह पे भी इनने लगाया होता है कि इधर डेंजरस है तो इधर आप ना जाएं, उधर भी ये साइन लग सकता है। ये एक अच्छा वर्ड है, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा यूजफुल एक्सप्रेशन इक्सुक है जो सयो कि किसी चीज़ को यूज टू हो जाना।
जैसे काम पे बंदा शुरू में बड़ा रिप्रेस फील होता है, फिर थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता करके यूज हो जाता है, आदत बन जाना किस चीज़ की। हंगू के सो सिंहवाल हानन के हिमदुल छो, कोरिया में रहना जो है वो मसल मुश्किल है। आनियो कहते हैं नहीं, छो में नन हिमदुल हिमदुरो नंदे इजे एक सुख है जो सो, कहता है शुरू में मुश्किल लगा था लेकिन अभी क्या है कि यूज हो गया। अभी इसमें मुनहा और कल्चर भी सारा उसी के बारे में है जो आपने अभी ऊपर पढ़े हैं। जो मसलन इनके साइंस है, प्रोहिबिशन साइंस है कि ये ना करो ये ना करो। अभी आपको इनकी सिंपल मैं थोड़ी सी करवा देता हूँ, बाकी फिर आपकी खुद इनकी ट्रांसलेशन कर लेना। सबसे पहले क्या है जी, फ़ोन है उसके ऊपर क्रॉस है कि फ़ोन यूज़ करना मना है, ठीक है। नीचे क्या है कि फ़ोन यूज़ करना मना है। अब इसमें आप कर क्या सकते हैं कि अपना फ़ोन मसलन बंद रखें ना, साइलेंट पे कर नहीं है, सो मामला है। फिर क्या है, पानी पीना मना है। गिलास है नीचे टूटी में, मैं कहीं पे अगर जहरीला पानी है पीने का काबिल नहीं, उधर ये निशान लगा हुआ है। अक्सर हम ये जो ग्राउंड वगैरह में इधर था हमारे नज़दीक ही ना, जाते थे ना, तो उधर क्या था कि वैसे आप मसलन पानी, एक होता है सिर्फ पीने के लिए पानी ना, उसके ऊपर लिखा होता है कि सिर्फ आप पी सकते हैं, उसको ज़ाया नहीं कर सकते, पाँव वगैरह नहीं धो सकते, या हाथ धोने के लिए उसको ज़ाया नहीं कर सकते, सिर्फ पीने वाला पानी होता है। एयरपोर्ट्स वगैरह पे वो ऐसे ही लगा होता है, वो मशीन होती है, उसमें ये होता है कि आप पी सकते हैं। बाकी कुछ जगह पे होता है कि मसलन मवाद जहरीला या जो भी, उधर पी नहीं सकते, ऊपर क्रॉस होता है। अब ऊपर क्या है जी, ये मसलन सीढ़ी के जरिए ऊपर जा रहा है कि ओला खाजी मासियो के ऊपर मत जाइए। अब नीचे क्या लिखा है, थोंगमान गुमजी, ये भी साथ में थोड़ा पढ़ते जाइएगा। थोंगमान गुमजी के मतलब क्लाइंबिंग मना है, कि ऊपर जाना मना है। अब ये क्या है, किस चीज़ को धक्का लगा रहा है, ठीक है। मिल जी मासियो कि इसको धक्का मत लगाइए। उसके बाद क्या है जी, अंजा जी मासियो, बैठना मना है, बैठना मना है। फिर क्या है जी, ये थोड़ा सा है, वैसे इसको कुत्ते को खे बोलते हैं, इधर क्या है जी, एग्योन खुमजी, एग्योन खुमजी के एग्योन भी डाग को ही बोलते हैं कि कुत्ते को लेकर, पालतू जो मसन जानवर उसको लेकर आना मना है। अक्सर सिर्फ कुत्ते का निशान होता है, और समटाइम्स मसन कोई भी दंगुल है उसमें बिल्ली भी है जो भी है, थोंगुल खुमजी के मसन जानवरों का ममनू है ना, ठीक है। वो कुत्ता भी जानवर है, बिल्ली है, और भी मसन इन्हें पेट्स वगैरह जो भी रखे होते हैं उनका दाखला मना है। अब इधर क्या है कि कुत्ते का दाखला मना है। फिर क्या है जी, शिक उमन्यो खुमजी, शिक उमन्यो खुमजू कि मसन खाने पीने की चीज़ें लेकर नहीं आ सकते। अब ये इसकी मिसाल किधर फिट होती है कि सिनेमा वगैरह में मसन बाज़ दफ़ा होता है कि जो सिर्फ उधर की मुतलका चीज़ है उधर से लेके आप यूज़ कर सकते हैं, बाहर से आपको लाने की इजाज़त नहीं होती। यहाँ जो बड़े मसन जो क्या उसको बोलते हैं, जो अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह बने होते हैं, उधर भी बाहर से चीज़ें लेने को मना कर देते हैं। तो मोस्टली ये जो साइन है ना, ज़्यादातर जो ज़्यादा देखने को मिलता है गाड़ियों में या ऐसी जगह पे कि आप गाड़ी, वैसे भी ये कोरियन बड़ा उस चीज़ को ना बुरा समझते हैं ना, तो अक्सर ऐसी जगहों पे लिखा होता है कि आपने खाना इधर नहीं खा सकते, ना कोई चीज़ मसलन पी सकते हैं। उसके बाद क्या है जी, तस्वीर खींचना मना है, कैमरा है उसके ऊपर क्रॉस है। अक्सर बीचेस वगैरह पे ये लगे होते हैं, यहाँ कहीं जो डाउनटाउन होता है वहाँ पे कुछ होते हैं पाकिस्तानी नहीं, और भी कंट्रीज़ के होते हैं कि जिनको होता है तस्वीर खींचते हैं। कोरिया के कल्चर में, या अगर आप किसी की इजाज़त के बगैर किसी की तस्वीर खींचते हैं तो आप पे जुर्माना हो सकता है, आप डिपोर्ट हो सकते हैं, ये सारे चांसेस हो सकते हैं। तो जहाँ पे ये निशान हो वहाँ पे तस्वीर मत खींचिए। या मोस्टली जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं उनमें भी ये साइन होता है कि तस्वीर खींचना मना है। फिर क्या है, थाली की खुमची, थाली की खुमची। अब ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऊपर आपने पढ़ा था, किधर गया, हाँ ये गुजरना मना है। अब इसमें क्या है, उसकी टांगे मसन कि वो मसन दौड़ है, शेप से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये दौड़ के मूड में उसने लिखा है कि दौड़ना मना है। त्वीजी मासे हो, दौड़ने को बोलते हैं त्वीजी, त्वीदा होता है ना दौड़ना भागना, त्वीजी मासे हो कि दौड़िए मत। ऊपर क्या, थल्ली की भी दौड़ने को बोलते हैं कि दौड़िए मत। अब ये क्या है, नीचे ये पानी है, पानी ऊपर है, उसके एक बाजू पानी के अंदर है, मतलब स्विमिंग मना है। सुयंग खुमजी, सुयंग हाजी मासी हो के स्विमिंग मत कीजिए। फिर ये क्या है जी, ये अभी कुर्सियाँ वगैरह बनी हुई हैं, चेयर लिफ्ट है या जो भी है उसके बारे में, उइजारुल हुंदुलजी मासी हो कि कुर्सियों को मत हिलाएं, मत हिलाएं कि मतलब उनको झटका ना दें, या पीछे से को अगर कर रहा है धक्का दे रहा है तो वो ना देना। उइजारुल अब थ्वीरो हुंदुलजी मासे हो
कि मसलन जो आपकी कुर्सी है उसको आगे पीछे मत करें ना, ठीक है। अब ये एक ही कुर्सी है, मसलन उसको वो बैठ के आगे पीछे कर रहा है, तो उसने बोला कि इसको आप आगे पीछे, चेयर लिफ्ट बोल रहे हैं कि आगे पीछे ना करें, डेंजरस हो सकता है। अब ये क्या है कि मसलन औरत है, मसलन प्रेग्नेंट औरत है, वो मसलन क्या है, इंसान बू खुमजी, इंसान बोलते हैं प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको, कि मसलन प्रेग्नेंट खवातीन का दाखिला ममनू है। समटाइम्स होता है मसलन ऐसे पार्क्स या मसलन जहाँ पे स्लिपरी हो जगह या जहाँ पे कंफर्टेबल ना हो, तो उधर वो लगा देते हैं कि जो मसलन प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो जहाँ पे नहीं आ सकती। फिर क्या है जी, छुंग दुक द्विन सारम खुमजी, कैसा बंदा जो मसलन नशे में हो, अब इसके हाथ में बोतल है, मसलन शराब पी है या समटाइम किसी मेडिसिन का भी हो सकता है, तो उसके लिए भी होता है छुंग दुक द्विन सारमी, मसलन सूरी ना याक दूंगे छिहन सारमी, कैसा बंदा जिसको शराब या फिर दवाई का नशा चढ़ गया हो, वो यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। फिर क्या है, ये मसलन रस्सी है, उसको वो गांठ सी लगी हुई है, रोप है, रोप जैसे रोप इंग्लिश में रस्सी को बोलते हैं। मेदोपुल छिची मासे हो गए, रस्सी के ऊपर गांठ मत बांधे, रस्सी के ऊपर गांठ मत बांधे। छुल भी रस्सी को बोलते हैं, रोप भी बोलते हैं ना, रोप इंग्लिश का लफ्ज़ है और छुर कोरियन। छुरे मेदपुल मंदुल जी मासे हो, कि मसलन रस्सी पे गांठ मत बांधे। अब ये क्या है कि मसलन ट्रैक को फॉलो समझ लें इसको ना, थो थ्रैकुल पुथो ना जी मासे को, मसलन ट्रैक को छोड़िए मत, जो आपकी लाइन है उसी में चलिए, ये नहीं कि इधर इधर होके बाहर निकलना ना। थो थ्रकुल इथल हाजी मासे को, उसको मसलन छोड़िए मत ना। बस आज का भी इतना ही है, बाकी ये देख लें एक दफ़ा, ये नीचे जैसे अभी है, क्यों मैं उन्हें तुगोन का छोशी माँ से, कौन सा अभी है आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला 4 वाला आता था। फिर नीचे क्या है, थोंगहेंग हाजी माशिप शियो, थोंगहेंग हाजी माशिप से, अभी ये देखिए आ गया, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। थोंगहेंग के गुजरिए मत, यहाँ से मत गुजरिए, ये पहला। चीना खाजी मासे हो, यहाँ थोंगहेंग हाजी मासे हो, ये सेम ही है दोनों ना, कि गुजरिए मत। ये ऊपर जाने वाला था, ये धक्के वाला था, और ये क्या था, बाहर वाले शूज़ ना लेके आना ना। अभी आज के इतना ही है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लाजमी कर लीजिएगा इसको।